हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 1 मई और 1 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम्स के लिए एक सबसे बड़ा रोल होता है, जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं, और अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एक दिन पहले का जो भी पढ़े हैं उसको एक बार रिपीट में रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 30 अप्रैल को जो हम लोगों ने पढ़ा था उसे एक बार रिपीट रिविजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हुए किस समझौते को स्थगित किया है। तो आप देख सकते हैं कि हैज पाकिस्तान पोस्टपोन्ड एनी एग्रीमेंट विद इंडिया। ठीक है, तो इस शिमला समझौता को क्या किया है, स्थगित कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सा अभ्यास शुरू किया गया। ठीक है, तो विच एक्सरसाइज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर द जम्मू कश्मीर टेरर अटैक। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आक्रमण अभ्यास, ठीक है, क्या नाम है, आक्रमण अभ्यास को शुरू किया है। अगला दोस्तों कि 25-26 में तक राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान किसने शुरू किया। ठीक है, तो हु हैज़ लॉन्च द नेशनल जीरो मिजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन बाय द 2025-26। ठीक है, तो जेपी नड्डा के द्वारा इस चीज़ को किया गया। ठीक है, तो ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों, आगे लिखा गया है कि विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी दर का अनुमान संशोधित कर कितना कर दिया है। तो देख सकते हैं कि द वर्ल्ड बैंक हैज रिवाइज इंडिया जीडीपी फोरकास्ट टू ग्रोथ। ठीक है, तो 6.3% कर दिया है। बाघ अभयारण्य बफर जोन, ठीक है, देख सकते हैं कि बाघ अभयारण्य बफर जोन विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई। ठीक है, तो द टाइगर रिजर्व बफर जोन डेवलपमेंट स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। ठीक है, देख सकते हैं कहाँ, तो मध्य प्रदेश में से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यहाँ 6 नंबर देख सकते हैं कि लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। दोस्तों, तालिस्मन सेवर 2025 जो एक नामक सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया। ठीक है, किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि द 11th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड तालिस्मन सेवर 2025 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि इसे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि हाल ही में किसे फ्रांसीसी नागरिक सम्मान यानी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। तो हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली हैज अवॉर्डेड द फ्रेंच सिविलियन ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। ठीक है, देख सकते हैं कि पायल कंपाड़िया को दिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं कि अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दोबारा बैच को भेजा है। देख सकते हैं कि इन अप्रैल 2025 इंडिया सेंट द सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री। देख सकते हैं कि इसे फिलीपींस देश को भेजा है। दोस्तों, आगे देखेंगे, देख सकते हैं कि हाल ही में प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है। तो रिसेंटली पब्लिश्ड नोवेल द कश्मीर शॉल इज रिटेन बाय होम। ठीक है, तो किसके द्वारा, तो रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस क्रिकेटर को जो है माननीय राष्ट्रपति के द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली बिन अवॉर्डेड द पद्म श्री बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रविचंद्रन अश्विन को दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को देख सकते हैं आप हैं। दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में फिजी ने स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में असाधारण योगदान के लिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है, देख सकते हैं। तो रिसेंटली फिजी हैज ऑनर्ड whom the companion of the order of the Fiji for his exceptional contribution to the health care and सोशल वेलफेयर। तो एक इसे मधुसूदन साई को दिया गया। ठीक है,
सम्मानित किया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 30 अप्रैल के हमारा जो भी करंट अफेयर को पढ़े थे हम लोगों ने एक बार रैपिड में रिवीजन कर लिया। तो चलिए अब 1 मई के जो करंट अफेयर है उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 मई 2025 जो कि करंट अफेयर को यहाँ से देखेंगे हम सब। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का प्रकोप देखा गया। ठीक है, तो विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज विटनेस्ड एन आउटब्रेक ऑफ द अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो भारत के अगर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा राज्य है मिजोरम राज्य है और यहाँ पर क्या है जो कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू जो कि फीवर है यहाँ पर प्रकोप देखने को मिला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा इसको डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों अगर इसकी बात करें हम तो मिजोरम राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फीवर के प्रकोप के कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि 3050 से अधिक यहाँ क्या हुआ सूअरों की मौत हो गई है। 2021 में मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन जो कि आप जैसे फीवर का रुक का प्रकोप हो रहा है और जिसके कारण से यहाँ राज्य के कुल 896.69 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आगे और डिस्कशन लिखा गया है। ठीक है, देख सकते हैं कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की बात करें हम तो एक प्रकार के संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है और घरेलू और जंगली सूअरों को प्रभावित करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लगभग 100% से अधिक की मृत्यु के यहाँ पर कारण बनती है और यह बीमारी अमेरिका में उत्पन्न हुई है और बाद में इससे दुनिया में फैल गई है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फीवर इंसानों को प्रभावित नहीं करता, यानी कि ये जो बीमारी है दोस्तों ये जो है कि देख सकते हैं कि इंसान को किसी प्रकार की कोई प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, जो भी कर रहा है तो जानवरों को ही कर रहा है, यानी कि इसमें कि सूअरों को सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत और किस देश के बीच में राफेल जो कि मरीन विमानों की डील पे साइन हो गई है। ठीक है, देख सकते हैं इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड ए डील फॉर द 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है और रूस है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम आप देख सकते हैं कि अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ भारत ने देख सकते हैं कि 26 जो कि राफेल मरीन विमानों की डील यहाँ पर दोनों के बीच में साइन हुई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि फ्रांस और देख सकते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में नई दिल्ली में देख सकते हैं कि 26 राफेल विमानों की क्या हुआ यहाँ पर साइन हुई। ठीक है, देख सकते हैं डील हुई है। भारत की तरफ से रक्षा जो सचिव हैं राजेश कुमार सिंह ने इस पर डील पर साइन किया। ठीक है, इस ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसमें और लिखा गया है कि डील के तहत देख सकते हैं कि भारत जो कि फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल जो कि सीटर विमान को खरीदेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों और आगे इसमें लिखा गया है ठीक है कि फ्रांस के साथ ये डील करीबन 63,000 करोड़ रुपये से हो रही है। ठीक है, और हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इन विमानों की डिलीवरी 2028 से 29 में शुरू होगी। ठीक है, और 31-32 तक सभी विमान भारत पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत हाल ही में किस देश ने 10 GB देख सकते हैं कि ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है लॉन्च किया। ठीक है, तो विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ठीक है, देख सकते हैं एक ऑप्शन है कि अमेरिका है, चीन है, जापान है और भारत है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो 10G जो कि ब्रॉडबैंड नेटवर्क की बात करें हम तो इसे चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि चीन ने हनोई के प्रांत में सुनैना काउंटी में 10 देख सकते हैं गीगाबिट जो कि 10 ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया। ठीक है, और यह एक ऐसा जो कि वाइड्स ब्रॉडबैंड नेटवर्क है जो कि 10 गीगाबिट प्रति सेकेंड जो कि GPS तक की स्पीड देता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो कि G का मतलब होता है कि गीगाबाइट ना कि जनरेशन। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दोस्तों इससे और बातें कही जा रही कि इसका देख सकते हैं कि 5G या 6G जैसे वायरलेस जो मोबाइल नेटवर्क से कोई संबंध इसको नहीं है
और 10G जो कि ब्रॉडबैंड साउथ कोरिया, जापान और रोमानिया जैसे देशों में पहले से यहाँ पर ही मौजूद है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं कि मिशन अमृत सरोवर के तहत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। ठीक है, और यह मिशन कब शुरू किया गया था? ठीक है, हुआ था, यानी कि मोर देन 68,000 अमृत सरोवर हैज बीन बिल्ट इन इंडिया अंडर मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि 2021 में, 2019 में, 2022 में या फिर 2023 में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम मिशन अमृत सरोवर की, तो इसे 2022 देश के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें देख सकते हैं कि भारत में अब तक जो है 68,000 से अधिक सरोवर, अमृत सरोवर बनाए गए हैं। ठीक है, जिसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं कि 2022 और 23 के बीच में भारत में 68,000 से अधिक जो कि अमृत सरोवर यहाँ पर निर्मित किए गए हैं। और देख सकते हैं कि अमृत सरोवर मिशन के बारे में कहा जा रहा है कि इसे हर जिले में जो कि 75 अमृत सरोवर तालाब बनाने के लिए इसे 2022 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इसका अगर मेन उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करना है। और इसकी विशेषताएं की बात करें हम तो अमृत सरोवर की जो साइट को ग्राम सभा द्वारा इसे अनुमोदित किया जाएगा। दोस्तों हर सरोवर में 1 करोड़ का तालाब का क्षेत्र होगा। ठीक है, और कोई अलग से इसकी वित्तीय आवंटन नहीं किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि हाल ही में किस एयरपोर्ट को हरित पहल के लिए प्लेटिनियम पुरस्कार मिला? ठीक है, तो विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द प्लेटिनियम अवार्ड फॉर ग्रीन इनिशिएटिव? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर हुबली एयरपोर्ट। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम हुबली एयरपोर्ट को, तो हुबली एयरपोर्ट को जो है हरित पहल के लिए प्लेटिनियम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा देखते हैं हम सब की पॉइंट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि हुबली जो कि अड्डे को एप्लीकेशन जो कि सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ACI ग्रीन जो कि एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 में प्लेटिनियम पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और यह पुरस्कार हवाई अड्डों पर देख सकते हैं कि सतत ऊर्जा की श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हुबली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AA का 8 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कई हवाई अड्डों को स्वस्थ ऊर्जा की आपूर्ति यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय को पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं? ठीक है, तो बताने के प्रयास करेंगे कि ए रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड रिसेंटली बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ द पॉवर्टी इन द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, यानी वही बातें कही जा रही है कि एक विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट को जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में कितने गरीबी रेखा से बाहर जो कि भारतीय निकले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 11 करोड़, 13 करोड़, 15 करोड़ या फिर 17 करोड़। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व बैंक के जो रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 17 करोड़ जो भारतीय ऐसे हैं जो पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग जो अत्यधिक गरीबी स्तर से बाहर आ चुके हैं। और देश में अत्यधिक गरीबी की बात करें तो 11-12 में 16% से घटकर अभी 22-23 में 2.3% हो गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर विश्व बैंक के बारे में बातें हो तो देख सकते हैं कि इसका स्थापना की बात करें तो 1944 स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करें हम तो वाशिंगटन DC जो कि संयुक्त अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय बांगा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि किस स्थान पर भारत का पहला जो कि फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा? तो ए विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग जेट विल बी बुल्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चेन्नई है, दिल्ली है, अयोध्या है और इंदौर है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम देख सकते हैं कि अयोध्या जो कि हमारे यहाँ देख सकते हैं कि पहला फ्लोटिंग घाट यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए की पॉइंट के माध्यम से थोड़ा और देखते हैं, ठीक है, क्या है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, इस चीज़ को देख सकते हैं। और दोस्तों, भीड़ प्रबंधन के लिए योगी सरकार ने सरहू नदी पर भारत का पहला फ्लोटिंग स्थान जो कि घाट बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर और बातें कही गई है, देख सकते हैं, ठीक है, कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होगा, जिसमें एक साथ 300 श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत के पहले अगर AI यूनिवर्सिटी की बात करें हम तो महाराष्ट्र है। स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। और देश की पहली जो कि वाटर यूनिवर्सिटी की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? सिक्किम है। और मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। और गो अभयारण्य जो कि स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। गाय को राजमाता को उपाधि देने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। दोस्तों, इन सारे आपको जो स्टैटिस्टिक्स जीके दिख रहे हैं, एक काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सारे को आप याद कर लेंगे। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि विधानसभा में सांकेतिक भाषा को लागू करने वाला पहला भारत का पहला राज्य पंजाब है। उसके बाद दोस्तों, राज्य की जो विधानसभा में अनुवाद प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ड्रोन पॉलिसी को लागू करने वाला कौन है? हिमाचल प्रदेश है। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो देख सकते हैं कि उत्तराखंड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन सारे को आपको याद रखना है। उसी प्रकार आगे देख सकते दोस्तों कि भारत का पहला जो कि PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की बात करें हम तो इसे इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में लगाया गया है। भारत के पहले उद्योग आधारित डिजिटल बॉक्स का पहल की बात करें हम बियॉन्ड स्क्रीन्स कहाँ? कर्नाटक राज्य में। और अनुसूचित जाति के आरक्षण और वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तेलंगाना है। और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य की बात करें हम तो केरल है। और वरिष्ठ नागरिक आयोग जो कि स्थापित करने वाला पहला भारतीय कौन राज्य है? तो केरल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इस सारे जीके को आपको जो अच्छे ढंग से याद कर जाना है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं एक काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि IPL में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने, ठीक है। तो हु बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर ए रिसेंटली IPL, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि वैभव सूर्यवंशी हैं, अभिषेक शर्मा हैं, ऋषभ पंत हैं या फिर रजत पाटीदार हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक नए जो उभरते हुए कम उम्र के खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने IPL में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। चलिए, तो और थोड़ा डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के नए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी जो कि 14 वर्ष 32 दिन की उम्र में इनकी उम्र हो रही है, ठीक है। और IPL में शतक बनाने वाले पहले जो कि युवा बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों, सूर्यवंशी ने मात्र 35 गेंदों पर 11 छक्के और 7 चौके की मदद से अपनी तूफानी शतक को पूरा किया है और IPL के इतिहास में दूसरे सबसे तेज देख सकते हैं कि शतक यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं बातें, ठीक है, कि IPL में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अपर से पुणे वॉरियर्स के खिलाफ में देख सकते हैं कि 30 गेंदों में 100 का आंकड़ा हासिल किया था, ठीक है। दोस्तों, यहाँ खेल से थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ICC के द्वारा 2025 के लिए सबसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया, ठीक है। देख सकते हैं मार्च महीना की बातें हो रही है तो श्रेयस अय्यर को, ठीक है। महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जॉर्जिया वेल को दिया गया था, ठीक है। 720 क्रिकेटों में 100 अर्धशतक बनाने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष की अगर बात करें हम तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो पंजाब जीता। दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इस पर और बातें कही जा रही है, देख सकते हैं कि पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब को किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। और बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का शुभारंभ क्या था? तो गज सिंह, ठीक है। तो इस चीज़ ध्यान रखेंगे। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब को किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने।
और दोस्तों इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब को किसने जीता है, तो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। तो इस चीज़ को दोस्तों, इन सारे जीके को आपको याद कर जाना है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसमें देख सकते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी बात करें 2025 कहाँ पर, तो भारत ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2025 तो विदर्भ ने जीता है। और महिला प्रीमियम लीग 2025 मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि T20 का खिताब की बात करते हैं इंडियन मास्टर्स। उसके बाद 2025 पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप की बात करें तो भारत जीता है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में बात करते हैं हरियाणा टॉप राज्य यहाँ रहा है, ठीक है। तो इस सारे को आपको अच्छी ढंग से अपने स्तर से इसको धीरे धीरे करके याद कर जाना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस राज्य में यह यूटी आयुष्मान जो कि वंदन योजना को शुरू किया गया, ठीक है। तो विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च आयुष्मान वाया वंदन योजना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो दिल्ली राज्य में यहाँ पर आयुष्मान वाय वंदन योजना को शुरू किया गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में दिल्ली सरकार के ने आयुष्मान वाय वंदन योजना को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत में देख सकते हैं कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें और भी बातें कही गई है, देख सकते हैं कि इस योजना में चिकित्सा उपचार के लिए सालाना 5 लाख रुपया और दिल्ली ने अपने स्वयं के कवरेज के अंतर्गत आंतरिक 5 लाख रुपये शामिल है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से देख सकते हैं कि कुल आप 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य आप लाभ को यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ दिल्ली की बातें आए तो दिल्ली के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 7वां जो सत्र कहाँ पर हुआ, तो दिल्ली में हुआ। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन कर रहा है, तो दिल्ली कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की है। और देख सकते दोस्तों यहाँ की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। भारत का पहला वर्टिकल जो आप देख सकते हैं कि वाई जो कि फेसियल सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर जाना है दोस्तों। आगे देख सकते हैं कि फरवरी 2025 में कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक नई दिल्ली में इसे आयोजित की गई है। और भारत की पहली स्वदेशी अगर MRI मशीन दिल्ली में स्थापित लगाया गया है। और भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब कहाँ का उद्घाटन किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है अच्छी ढंग से, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और इसमें देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी देख सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेट द आप देख सकते हैं गाइनेस रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और बिहार है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें बिहार के, ठीक है, तो बिहार देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कि मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द सेट जो कि गिनीज रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग कहाँ, तो बिहार राज्य, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं कि मधुबनी में प्राकृतिक रंगों से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी मिथिला पेंटिंग को गिनीज बुक को दर्जा दिया गया है, ठीक है। और यह पेंटिंग देख सकते हैं कि 50 छात्रों द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। और इसे 17 अप्रैल को पटना में से प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बातें बिहार की आ रही, तो बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। कि राजधानी की बात करें पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। और दोस्तों यहाँ पर तांबे से बना हुआ एक बापू टावर है, ठीक है। देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला को रखी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ अगले देख सकते हैं कि आपदा की पूर्वानुमान के लिए नीतीश जो ऐप इस चीज़ को लॉन्च किया है, ठीक है। और जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था, बिहार था।
8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ पर हुआ, तो आप देख सकते हैं कि बिहार के राजगीर में यहाँ पर हुआ है। और बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिर, मठों और ट्रस्टों को क्या किया है, पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर को यहाँ पर उद्घाटन किए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें और बातें लिखी गई कि बिहार के नागी जो कि पंछी अभयारण्य और नकटी पंछी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। और बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आज बैगनी नाथ धाम यहाँ पर करने की घोषणा की गई है। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनवरी 2025 को बिहार की राजधानी पटना में 50वीं अखिल भारतीय जो कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो इस सारे बातों को आपको याद रखना है, खासकर जो बिहार में जो कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, केम्पे गोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है जो एशिया के लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया। ठीक है, तो केम्पे गोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू रिसीव लेवल 5 कार्बन एक्रोडिएशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है, ठीक है, कि कर्नाटक है, दिल्ली है, गोवा है और केरल है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कि ये कहाँ है, तो कर्नाटक स्टेट में। ठीक है, बेंगलुरु में है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं कि बेंगलुरु को केम्पे गौड़ा जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख सकते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और यह प्रतिष्ठित स्तर के आप देख सकते हैं कि 5 जो कार्बन मान्यता प्राप्त वाले एशिया का सबसे पहला हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार पाए जाने वाले गोल्डमैन पुरस्कार को 2025 में कितने लोगों को प्रदान किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि हाउ मेनी पीपुल हैव बीन अवॉर्डेड द गोल्डन प्राइज कंसिडर द नोबेल प्राइज ऑफ द एनवायरनमेंट इन द ईयर 2025। ठीक है, तो ऑप्शन 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, तो यहाँ 7 लोगों को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार के लिए गोल्डमैन पुरस्कार 2025 में यहाँ पर दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिससे कि पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। 2025 में 7 लोगों को प्रदान किया गया। ठीक है, 2024 के विजेताओं में आलोक शुक्ला देख सकते हैं कि एक वन और एक आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता को शामिल है। ठीक है, जिससे कि हंसदेव अरण्य आंदोलन के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर आगे देख सकते हैं, आगे लिखा गया है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की बात करें हम, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना की बात करें हम, तो 1989 में अमेरिकी दंपति रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा इसे की गई है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 देख सकते हैं कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए इसे चुना गया। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 12 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको प्रतिदिन करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर अगले दिन हमारी एक नए करंट अफेयर के साथ आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।